पिछले वीडियो में हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स को देखे हुए थे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स देख लिया था। अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर भी हम लोग पढ़ लिए थे, रिपीट कर चुके थे। एक बार हम कार्बोनिल कंपाउंड को फिर से रिपीट कर रहे हैं कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैविंग कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ आर बॉन्डेड टू डबल बॉन्ड, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। आज हम लोग कीटोन देखेंगे। देखिएगा कीटोन है तो कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह डबल बॉन्ड CO होगा। क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड CO, या आप इसको ऐसे भी CO लिख सकते हैं। जनरल फार्मूला जो होगा वो R2CO होगा। क्या हो जाएगा? वो जनरल फार्मूला R2CO हो जाएगा। इसका जो सफिक्स होता है वह ONE ओन होता है, वन नहीं होगा, ओन होगा। स्ट्रक्चर जो फार्मूला होगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड रो बॉन्ड R, या R बॉन्ड C डबल बॉन्ड रो बॉन्ड R डैश होता है। वेयर R या R डैश जो होगा अल्काइल ग्रुप होगा। R या R डैश जो होगा वह अल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि क्या यह कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग क्या देख रहे हैं? R है, C है, डबल बॉन्ड O है, बॉन्ड R है। तो क्या कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ क्या डबल बॉन्डेड है कि ना है? डबल बॉन्डेड है। तो जब डबल बॉन्डेड है तो यह कार्बोनिल कंपाउंड होगा। अगर वही डबल बॉन्ड नहीं होता तो कार्बोनिल कंपाउंड नहीं होता। अब हम लोग कीटोन देख रहे हैं तो कीटोन जो दो टाइप के मिला, यहाँ R क्या है? R और R डैश है। तो R बराबर हो भी सकता है और R बराबर नहीं हो सकता। तो कीटोन दो टाइप का हुआ, एक होता है सिमेट्रिकल कीटोन और एक हो जाएगा अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब सिमेट्रिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पहले भी आपको इंडिकेट कर चुके हैं। तो सिमेट्रिकल कीटोन क्या है? तो सिमेट्रिकल कीटोन हैविंग सेम अल्काइल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल, यानी सेम अल्काइल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल, यानी सेम अल्काइल ग्रुप को रखेगा। और अनसिमेट्रिकल क्या है? तो अनसिमेट्रिकल कीटोन हैविंग डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। क्या है बाबू? डिफरेंट अल्काइल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ देख रहे हैं क्या? यहाँ R और R क्या है? दोनों सेम है तो सिमेट्रिकल होगा। और यहाँ R और R दोनों आपस में क्या है? सेम नहीं है तो वह क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। अब इसका हम लोग आइपिक नोमेनक्लेचर देखेंगे कि इसका आइपिक नोमेनक्लेचर क्या होगा। ठीक है, तो आइपिक नोमेनक्लेचर देखेंगे तो R इज डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन। R किसका डेरिवेटिव होता है बाबू? अल्कीन का क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। R इज डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन। अब देखेंगे अल्कीन R डेरिवेटिव है अल्कीन का, अल्कीन प्लस कीटोन, कीटोन का सफिक्स ओन होता है तो अल्कीन प्लस ओन जो होगा वो क्या हो जाएगा? अल्कीन नोन हो जाएगा। किसके आधार पर होगा? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा बाबू? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के आधार पर हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। इतना में कोनो डाउट? अब हम लोग देखेंगे इसका कॉमन नेम और आइपिक नेम। एक और बात यहाँ पे समझ लेंगे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के लिए। सिमेट्रिकल में क्या है? R जो होता है एक समान होता है और अनसिमेट्रिकल जो होगा उसमें R क्या होगा? एक समान नहीं होगा। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों के लिए हम लोग अलग अलग नोमेनक्लेचर देखेंगे कि सिमेट्रिकल का नोमेनक्लेचर क्या होगा और अनसिमेट्रिकल का नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो पहले हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर फॉर सिमेट्रिकल कीटोन, यानी सिमेट्रिकल कीटोन का पहले हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अनसिमेट्रिकल कीटोन का नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो देखेंगे नोमेनक्लेचर फॉर सिमेट्रिकल कीटोन। तो जब सिमेट्रिकल है तो क्लियर है कि R क्या होगा? सिमेट्रिकल कीटोन यानी R इक्वल R होगा। ठीक है, R इक्वल क्या होगा? R होगा। तो RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, तो क्या इसका भी कॉमन नेम होगा और क्या हो जाएगा बाबू? IUPAC नेम होगा। तो चलिए
इसका हम कॉमन नेम देखेंगे और इसका हम क्या देखेंगे, IUPAC नेम देखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा एक कार दोनों आर आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा, डाई आर है अल्काइल, किसका है फंक्शनल ग्रुप, तो कीटोन, तो क्या हो जाएगा डाई अल्काइल कीटोन हो जाएगा। और इधर से हो जाएगा इधर से क्या हो जाएगा, अल्केनोन होगा, क्या हो जाएगा, अल्केनोन होगा, किसके आधार पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, किसके आधार पर होगा बाबू, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। चलिए अब देखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 हो जाएगा। ठीक है, किसके आधार पर होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, किसके आधार पर करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम के आधार पर। तो अब देखिए क्या इसका कॉमन नेम होगा कि ना होगा, कॉमन नेम होगा इसका, तो एक मिथाइल दो मिथाइल सिमेट्रिकल है तो डाई लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा डाई, इधर से हो जाएगा आपका मिथाइल, इधर से क्या हो जाएगा बाबू कीटोन। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 3 होगा, तो इसका जो आयन होगा आइपेक नोमेनक्लेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। बोले इतना में कोनो डाउट तो नहीं है, लगभग डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे, अच्छा चलिए CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम एक और है एसीटोन, इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, एक और नाम इसका होगा एसीटोन होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा एसीटोन, भी इसका नाम आप बोलिएगा, बार बार हम लोग एसीटोन बोलेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 को एसीटोन भी कहा जाता है। चलिए यहाँ देखेंगे C2H5 डबल बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, एक कॉमन नेम होगा और दूसरे का क्या होगा, IUPAC नेम होगा। ठीक है, एक इथाइल दो इथाइल, तो दो है तो डाई, क्या हो जाएगा डाई इथाइल, इधर से हो जाएगा कीटोन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 2 4 1 5 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंटेनोन हो जाएगा। बोलिए बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए एक और एग्जांपल हम आपको दिखा दे रहे हैं, C3H7C डबल बॉन्ड O C3H7, इसका जो कॉमन देखेंगे, एक प्रोपाइल दो है, क्या हो जाएगा डाई प्रोपाइल, क्या हो जाएगा कीटोन होगा, और इधर से इसका आयन जो होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 3 6 1 7, तो 7 कार्बन है, तो यह हो जाएगा 7 कार्बन है सिंगल बॉन्ड ए, और क्या हो जाएगा O हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल में और सारे अब बहुत सारे कार्बन रखकर कार्बन एटम आप खुद से भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अनसिमेट्रिकल के लिए, किसके लिए देखेंगे, अनसिमेट्रिकल के लिए हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर और सिमेट्रिकल। ठीक है,
RC डबल बॉन्ड बॉन्ड RS होगा, कॉमन नेम IUPAC नेम होगा। दोनों R बराबर नहीं, तो जब R बराबर नहीं होगा तो हम डाई नहीं लगाएंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा अल्काइल अल्काइल कीटोन। अब अल्काइल अल्काइल जब कीटोन करेंगे अल्फाबेटिकली कर क्या कर देंगे, अल्फाबेटिकली कर देंगे, इधर से हो जाएगा अल्केन हो जाएगा। चलिए CH3C डबल बॉन्ड बॉन्ड C2H, ठीक है। इधर से क्या हो जाएगा, एक इसका कॉमन नेम होगा और दूसरा का क्या हो जाएगा IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका कॉमन नेम क्या है, इथाइल है और ये क्या है मिथाइल है, ठीक है। यह इथाइल मिथाइल कीटोन, यह हो जाएगा इथाइल मिथाइल क्या हो जाएगा कीटोन होगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 3 4 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ब्यूटेनोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू ब्यूटेनोन हो जाएगा। चलिए यहाँ देखेंगे C3H7C डबल बॉन्ड C2H9, ठीक है। इसका एक कॉमन नेम देखेंगे और IUPAC नेम देखेंगे, ठीक है। यह प्रोपाइल है ब्यूटाइल है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइल प्रोपाइल कीटोन। इधर से क्या हो जाएगा टोटल 4 5 3 8, ऑक्टेनोन क्या हो जाएगा ऑक्टेनोन। इस तरह से आप लोग और सारे कार्बन एटम का सॉल्यूशन कर लीजिएगा, बहुत सारा कार्बन एटम आएगा। जनरली तो हम लोग जो भी एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में हम लोग काउंटिंग नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, लेकिन इसको जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं तब तक जो है हम लोग इसके बाद वाला कंपाउंड नहीं फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को देखना है, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या देखेंगे बाबू, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम लोग को जानना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड धीरे धीरे बतिया के चलिए अब हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या देखेंगे बाबू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका फंक्शन क्या हो जाएगा बॉन्ड COOH, ठीक। इसका जनरल फॉर्मूला देखेंगे RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। चलिए इसका जो सफिक्स होता है, इसका जो सफिक्स होगा वो ओइक एसिड होगा, क्या हो जाएगा ओइक एसिड होगा। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है ऐसा क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यह इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें 2 ग्रुप आपको दिखाई देगा। कितने ग्रुप दिखाई देंगे बाबू 2 ग्रुप। एक आपको दिखाई देगा कार्बोनिल ग्रुप्स, क्या दिखाई देगा एक कार्बोनिल ग्रुप दिखाई देगा, और एक आपको जो ग्रुप दिखाई देगा वो देगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्या दिखाई देगा हाइड्रोक्सी ग्रुप दिखाई देगा, ठीक है। तो अब इसका जब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप का प्रिपरेशन देखेंगे, उसका यूजेज देखेंगे, उसका क्या यूजेज है। अब इसका कॉमन नेम और आईपी के नेम हम लोग देखेंगे कि इसका कॉमन नेम और आईपी के नेम क्या होगा। तो एक फॉर कॉमन एक ट्रिक लिखने जा रहे हैं, ट्रिक और सीएम, ये कॉमन नेम के लिए हम लोग एक ट्रिक लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अब ट्रिक क्या है, एल्डिहाइड में भी आपको बता रहे थे एडिशन ऑफ H इज कॉल्ड फॉर
एडिशन ऑफ H जो होगा वो फॉर्म कहलाता है, और एडिशन ऑफ CH3 इज कॉल्ड एसिड, क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। फॉर IUPAC, फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए अब हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। अब क्या होता है, आर ई डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, तो अल्कीन प्लस ओइक एसिड, यह क्या हो जाएगा, अल्केनोइक एसिड होगा, क्या हो जाएगा, अल्केनोइक एसिड होगा। किसके आधार पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ सी एटम, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के आधार पर हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो अब हम लोग देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड COOH, जनरल फॉर्म R बॉन्ड COOH, सफिक्स होता बोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH हो जाएगा। अब यह क्या हो जाएगा, इसमें दो ग्रुप है, एक कार्बोनिल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इतना जो पार्ट है यह कार्बोनिल ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, ई वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। तो उधर से हम लोग क्या देख रहे हैं, फॉर कॉमन नेम के लिए ट्रिक क्या है, तो एडिशन ऑफ H जो है वो फॉर्म कहलाता है, और एडिशन ऑफ CH3 जो होता है वो क्या कहलाएगा, बाबू आपका एसिड कहलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या देखिए, R जो होता है वो डेरिवेटिव्स होता है, R इज डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन। R जो होता है अगर पूछा जाए कि किसका डेरिवेटिव होता है, तब क्या बताइएगा, अल्कीन का डेरिवेटिव होता है। तो अल्कीन प्लस ओइक बराबर क्या हो जाएगा, अल्केनोइक एसिड हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका कॉमन नेम और आईपिक नेम देखेंगे, तब उसके बाद काउंट देखेंगे। अब इसका हम कॉमन नेम और क्या देखेंगे, IUPAC नेम देखेंगे। तो RC डबल बॉन्ड ओपन OH, चलिए इसका जो कॉमन नेम होगा और इसका IUPAC नेम होगा। इसका जो कॉमन नेम होगा वह इक एसिड होगा, क्या हो जाएगा, इक एसिड होगा, और इसका जो आयन होगा वह हो जाएगा अल्केनोइक एसिड, क्या हो जाएगा, अल्केनोइक एसिड होगा, ठीक है। तो HC डबल बॉन्ड ओपन OH, चलिए H का जुड़ना क्या कहलाएगा, फॉर, तो फॉर प्लस ई बराबर यह क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, हाईली रिएक्टिव क्या होता है, एसिड होता है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, चलिए एक कार्बन है तो एक कार्बन मिक्स एन ओइक एसिड, क्या हो जाएगा, ए। अब एल्केनोइक किसके आधार पर होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ सी एटम, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड हो जाएगा, यह हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड ओवर OH, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम होगा वो हो जाएगा एसिटिक एसिड, क्या हो जाएगा बाबू, एसिटिक एसिड हो जाएगा। और इसका जो आयन होगा वो दो कार्बन है, तो दो कार्बन इथ सिंगल एल, उसके बाद क्या है, ओइक एसिड, यह हो जाएगा इथेनोइक एसिड, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, इथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपको दे दी C2H5C डबल बॉन्ड ओपन OH आपको दे दी, तो इसका कॉमन नेम और आईपिक नेम हम लोग को देखना। तो इसका जो कॉमन नेम होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन हम लोग देखेंगे, तो यह हो जाएगा प्रोपायोनिक एसिड, इधर से आयन जो होगा इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से आप लोग एक और कार्बन दिखा दे रहा है, C3H7C डबल बॉन्ड ओपन OH, ठीक है। तो इसका जो कॉमन होगा टोटल है 4, तो यह हो जाएगा ब्यूटाइरिक एसिड, कौन एसिड हो जाएगा, ब्यूटाइरिक एसिड। और आयन जो होगा यह हो जाएगा ब्यूटेनोइक
एसिड। क्या हो जाएगा बाबू? ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और सारे कार्बन एटम को आप खुद से थोड़ा सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे एमीन नोमेनक्लेचर। एमीन के बारे में अब हम लोग को थोड़ा पढ़ना है, एमीन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को देखना है। एमीन के बारे में अब हम लोग को देखना है कि एमीन क्या होता है, एमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एमीन कैसे फॉर्म करता है। हम लोग को देखना है एमीन। क्या देखना है? एमीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12 में एक चैप्टर भी हम लोग एमीन पढ़ेंगे। ठीक है, एमीन। अब एमीन क्या है? ठीक है, क्या देखना था? अब हम लोग को एमीन देखना है कि एमीन क्या होता है। तो एमीन सार डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया NH। एमीन जो होता है अमोनिया का डेरिवेटिव्स होता है। किसका डेरिवेटिव्स होता है? अमोनिया का। ठीक है, अब अमोनिया क्या है? NH3 है। ठीक है, अब इसका हमें स्ट्रक्चर फॉर्म NH3 अमोनिया, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं H हो गया। अब देखिए when इसका स्ट्रक्चर बाद में हम सब करें। when one हाइड्रोजन एटम, इससे भी आसान एक हम रूल आपको लिख दे रहे हैं, देखिएगा। when हाइड्रोजन एटम removed from ammonia, when hydrogen atom removed from ammonia, amine is formed। amine ये कहता है कि जब अमोनिया से हाइड्रोजन एटम रिमूव करता है, ठीक है, तो किसका फॉर्म करेगा? एमीन का निर्माण करता है। कहाँ से निकलता है? रिमूव होता है। क्या होता है बाबू? रिमूव होगा। किससे? अमोनिया से। तो कौन क्या? एमीन बनेगा। यानी हाइड्रोजन एटम रिमूव करेगा तो अमोनिया से, अमोनिया हो गया। क्या हो गया? अमोनिया। हाइड्रोजन एटम रिमूव्ड, हाइड्रोजन एटम रिमूव्ड। ठीक है, उसके बाद क्या बन जाएगा? तो आपका एमीन फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? एमीन फॉर्म करेगा। अब अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन होता है। अब देखिएगा NH3 हुआ, इसके पास 3 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन होगा? N हो गया, H हो गया, H हो गया, H हो गया। 3 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, 3 हाइड्रोजन एटम जैसे जैसे रिमूव करेगा वैसे वैसे एमीन का क्या करेगा? पार्ट भी मिलते हम लोग को चला जाएगा। अगर 1 हाइड्रोजन निकलेगा तो प्राइमरी एमीन मिलेगा, 2 हाइड्रोजन रिमूव करेगा सेकेंडरी मिलेगा, 3 हाइड्रोजन रिमूव करेगा टर्शियरी मिलेगा। अच्छा, किसके द्वारा हाइड्रोजन को रिमूव कराया जाएगा, रिप्लेस कराया जाएगा? तो यह जो रिप्लेस कराया जाएगा किसके द्वारा? तो यह जो रिप्लेस होगा वो किसके द्वारा होगा? तो अल्काइल ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? अल्काइल ग्रुप के द्वारा। यानी हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप। यहाँ लिख दे रहे हैं, नोट करके देखिएगा, नोट करके हम लिख दे रहे हैं अल्काइल हाइड्रोजन एटम replaced by alkyl, replaced by alkyl।
यानी हाइड्रोजन एटम जो रिप्लेस्ड होगा वह किसके द्वारा रिप्लेस्ड होगा, तो अल्काइल ग्रुप के द्वारा। इसका अगर हिंदी भी अगर किसी को डाउट है तो हिंदी में हम लिख दे रहा है कि जब अमोनिया से हाइड्रोजन एटम अल्काइल ग्रुप के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है तो एमीन का निर्माण होता है। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट के लिए लिख दिया है कि जब अमोनिया से हाइड्रोजन एटम अल्काइल ग्रुप के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है तो एमीन का क्या होता है बाबू, निर्माण होता है। ठीक है, अब एमीन हुआ, फिर अगले वीडियो में हम लोग एमीन का डेरिवेटिव्स देखेंगे। एमीन का डेरिवेटिव्स क्या है, कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है।